आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। अब तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद, वीर सपूत पैदा लेगा। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। पूरा देश के लोगों को, हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, यही सब कर करके इतना दिग्भ्रमित किया। लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बख्शते। और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्तर निकाला तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। हम बोले अरे वाह, ये तो गजब है। और सब राज्य जहां कोयला निकलता है उसको वो पैसा मिलता है, लेकिन झारखंड को आजादी के बाद आज तक नहीं मिला। पहले तो साफ इनकार हुआ कि कोई बकाया नहीं है। जब हमने सबूत पेश किया, हमने कहा नहीं पैसा मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये समझ में से बाहर हो रहा था, क्योंकि पहले की डबल इंजन की सरकार ने तो राज्य का खजाना को खखोर करके खत्म कर दिया। 1 रुपया नहीं बचा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पैसा खत्म हो गई थी। तब हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास किए, पुराना हिसाब किताब ढूंढा, और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है। इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है, सब बोका लोग हैं। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्तर निकाला तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। हम बोले अरे वाह, ये तो गजब है। और सब राज्य जहां कोयला निकलता है उसको वो पैसा मिलता है, लेकिन झारखंड को आजादी के बाद आज तक नहीं मिला। पहले तो साफ इनकार हुआ कि कोई बकाया नहीं है। जब हमने सबूत पेश किया, हमने कहा नहीं पैसा मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। फिर थोड़ा लिपापोती हुआ। हाँ चलिए, हम लोग मानते हैं कि पैसा राज्य सरकार को मिलना है। थोड़ा बहुत पैसा दिया, जहां बोले कि और पैसा दो। जब ये मांग तेज होने लगा और 1,36,000 करोड़ रुपया अगर एक मुश्त दे दे तो हमारा इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता हर एक व्यक्ति जो आज आप चादर ओढ़ते हैं तो पैसा का चादर ओढ़ते, इतना पैसा हो जाता। लेकिन जब हम लोगों ने ये मांग शुरू की तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था। ये लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो।
अब तो जेल से बाहर भी आ गया। अब क्या करेगा? फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद, वीर सपूत पैदा लेगा। आज हमने वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना क्यों चालू किया? आपको मालूम है? हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकों ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके पीछे सोच क्या है? आज भी हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि बीमारी में, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, आज भी हमारा गांव देहात का लोग महाजनों से पैसा लेता है, बिचौलियों दलालों से पैसा लेता है। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। छोटा छोटा 20,000, 10,000 रुपया उधारी लेता है और उसका ब्याज ऐसा चढ़ता है कि कभी उतरता ही नहीं है पैसा। जिन महाजनों के साथ हम लोगों ने जंग लड़ा, आज वो महाजन अपना चेहरा बदल करके फिर से हम लोगों के बीच में खड़ा है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी जारी है। ये व्यापारियों की जमात, जिसको हम लोगों ने 2019 में उखाड़ फेंका है, फिर से अपना सर खड़ा करने का तैयारी कर रहा है। आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। अब तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कामयाबी मिला हमको जेल में डालने का, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरा राज्य का हमारा आदिवासी भाई, मूलवासी भाई ने इनको ऐसा तमाचा दिया है जहां ये 12 से 9 पर उतर आए हैं। यही काम लोकसभा में हुआ। पूरा देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, यही सब कर करके इतना दिग्भ्रमित किया। लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बख्शते। और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते। तो कई ऐसी चीजें 2019 से पहले आप लोग कभी गांव-गांव, पंचायत में पदाधिकारी लोग को जाते देखे? नहीं देखे हो। कई लोग अपना पेंशन कार्ड, अपना वृद्धा पेंशन, आवास के लिए दलालों का चक्कर काटता था। लेकिन हमने कानून अब ऐसा बना दिया कि अब दलाल खत्म। जो 50 साल होगा, सीईओ का काम है उसका वृद्धा पेंशन बनाना। और महिला लोग का तो अनवरत जारी है। हर दिन देखते हैं 10,000, 15,000 बढ़ जा रहा है, 20,000 बढ़ जा रहा है। नई महिलाएं जुड़ रही हैं, नई बच्चियां जुड़ रही हैं। हर दिन
और होगा। आज 18 साल हो गया, अनेक बच्चियां आज 18 साल हो गई होंगी, कल कई बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी। पहले और अभी भी हमारे गांव देहात में बच्चियों को बोझ लोग मानते हैं। 10वां 11वां पढ़ाई नहीं कर पाती है बेचारा, उसका लिए दूल्हा ढूंढता है सब लोग, ब्याह कर दो, भेज दो। लेकिन अब हमारी बेटी अब घर की बोझ नहीं, बल्कि बेटी हमारी संपत्ति के रूप में घर पे रहेगी और उसका